एक टाइम होता था कि ये दो टीमें जब आपस में भिड़ती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, मैदान में आती थी तो ऐसा लगता था कि दो बड़े जायंट्स आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ कॉर्टनी वॉश, एम्ब्रोज, मेलकम मार्शल, ये कमाल के बॉलर्स होते थे, इयन बिशप, और दूसरी तरफ इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, यानी कि लाइनअप थी सुपरस्टार्स की। ब्रायन चार्ल्स लारा होते थे, विव रिचर्ड्स होते थे बैटिंग लाइनअप में, इधर जावेद मियांदाद, सईद अनवर, आमिर सोहेल, कमाल के बैटर्स थे। और अब ये दोनों टीमें जब खेलती हैं तो नीचे से फाइट होती है, बॉटम से लड़ती हैं। एक 8वीं पोजीशन पे है, एक 9वीं पोजीशन पे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान आखिरी पोजीशन पे है। सो व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन है, कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। क्राउड जो है वो गिन के जो है वो मेरे ख्याल से 1000 लोग जो है वो स्टेडियम में नहीं होंगे मैच देखने के लिए। सो आज इनके पास वो सुपरस्टार्स मिसिंग हैं, ना पाकिस्तान के पास इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं और ना ही वेस्ट इंडीज़ के पास हैं। लेकिन जो गेम है उसमें आप एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर आपको क्या देखना था? हमें ये देखना था कि जो 51 दिन के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो शुरू हुई है, जिसमें आपने बीच में कैंप लगाया हुआ था, शान मसूद को कप्तानी से हटाकर बाबर वापस कप्तान बने। क्या हमने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको ड्रॉप करके जो नए बॉलर्स हमने डाले हैं, जो साजिद, नुमान, कमाल के स्पिनर्स थे, उनको ड्रॉप करके अली उस्मान को खिलाया, डेब्यू करवाया, क्या इन्होंने वो आंसर्स दिए हैं कि हमें नज़र आए कि हमारी एक डायरेक्शन पॉजिटिव जा रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज़ है, आज का दिन 194 फॉर 3 वेस्ट इंडीज़ ने बनाए, जिसमें जो हॉज थे वो कमाल का खेले। उन्होंने 83 रन्स की जो बारी खेली है और शे होप ने जो उनका साथ दिया है, जो ये 4th विकेट की पार्टनरशिप चल रही है, 5th विकेट की जो 80+ रन की बन चुकी है, ये कमाल की है। ये वो केविन हॉज हैं जिन्होंने काबा में जो ऑस्ट्रेलिया थी उनको हराया था। 70+ की इन्होंने बारी खेली थी, जो 8 रन से वेस्ट इंडीज कमाल का हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीता था। सो दिस गाय इज अ ग्रेट परफॉर्मर। डोमेस्टिक से ये परफॉर्म करते हुए आए हैं। इनके 86 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 4000 से ज़्यादा ये रन बना चुके हैं और आज भी ये सिर्फ 17 रन पीछे हैं और अब कल आकर ये सेंचुरी बना सकते हैं। तीसरी इनकी सेंचुरी होगी अगर ये बना डालेंगे, लेकिन आज इन्होंने चौथी 50 अपनी की, पहली 50 पाकिस्तान के खिलाफ की और कमाल के पेशेंस दिखाकर वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने आज दिन के इख्तिताम पर टॉप पर फिनिश करवाया है। पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहा। पाकिस्तान की स्ट्रगल जो कप्तानी थी जो बाबर आजम की, उसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप है, अब प्रॉब्लम यह है कि जो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास है 243 टेस्ट मैचेस, 650+ विकेट्स, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, अगर अब्बास को आप निकाल दें तो सिर्फ 23 टेस्ट मैचेस हैं, 53 विकेट्स हैं। इन बाकी जो 4 बॉलर्स हैं इनके पास, सो एक्सपीरियंस की कमी है। सो आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आज भी ऐसा ही जो है वो हमें नज़र आया कि जो एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, वो कहावत जो है वो यहाँ पर जो टेस्ट मैच क्रिकेट है उसमें पूरी तरह से अप्लाई करती है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से एक लाइन और लेंथ पर बॉल डालेंगे तो फिर आपको जो है वो सब्र का फल, पेशेंस जो है उसका फल मीठा मिलेगा। लेकिन हर चौथी 5वीं बॉल पर अगर आप मुंह में बॉल डालेंगे, शॉर्ट पिच बॉल ऐसी डालेंगे जिस पे आपको ड्राइव जो है पड़ेगी, कट शॉट पड़ेगी, आपको जो है वो चौका पड़ेगा पुल का, तो फिर आप विकेटें नहीं ले पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। एक मैजिक बॉल को ढूंढने के लिए आप कंसिस्टेंसी को छोड़ गए और वहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग थी उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, जो कि एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने 2000 में लास्ट टाइम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ हराई थी। सो 26 साल हो चुके हैं। 26 साल में चाहे होम हो अवे हो, वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान को नहीं हरा पाया। 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 6 वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं, जो इनकी आप राइवलरी है 2000 से अगर आप उठाएं। सो यहाँ पर आज वेस्ट इंडीज़ लगा कि ये टेस्ट सीरीज़ जीतने के लिए उतरे हैं। जो इन्होंने श्रीलंका को 1-0 से अभी मात दी थी, उसमें इनकी बैटिंग जो थी उसमें कमाल की परफॉर्मेंस थी जो नज़र आई थी हमें। आमिर जांगो ने 200 से ज़्यादा रन बनाए, फिर शे होप, ग्रीव्स, फिर उसके बाद जो रॉस्टन चेस हैं उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई थी। सो बैटिंग लाइनअप इनकी पेशेंस के साथ बैटिंग करती है और वेट करती है कि लंबे रन आप बोर्ड पर लगाएं
और फिर 20 विकेटें जो हैं, जिसमें जो इनके कैमरन रोच हैं, सील्स हैं, फिर शमार जोसेफ हैं, फिर इनके स्पिनर्स हैं जो कि आकर फिर विकेटें लेते हैं। और ऐसा ही टेम्पलेट आज जो है वो हमें देखने को मिला और नज़र भी आएगा अगले 4 दिनों में, बिकॉज बारिश इम्पैक्ट करेगी इस गेम में। सो पहली इनिंग का टोटल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाकिस्तान की अगर देखें, जो कप्तानी थी बाबर की, अब बाबर, आपको याद है शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचेस खेले, 20 जो है बाबर ने कप्तानी की थी, शान मसूद ने 12 जो हैं वो हारे, 6 जो 4 हैं वो जीते। बाबर ने जो है वो 10 मैचेस जीते थे अपनी कप्तानी में और 6 हारे थे और 4 ड्रॉ हुए थे। सो शान मसूद कप्तानी से उनको हटाया गया, बाबर आजम आए। बाबर आजम, अगर आपको याद हो कि 2023 में जब ओडीआई की कप्तानी और T20 की कप्तानी बाबर से ले ली गई थी, तो फिर इन्होंने रिज़ाइन दिया था। पीसीबी ने इनको नहीं बोला था कि आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ दें, बाबर ने खुद रिज़ाइन दिया था एज अ टेस्ट कैप्टन। तो आज जब बाबर को 2 साल और 8 महीनों के बाद बाबर को कप्तानी दी गई और बोला गया कि भाईजान अब आप संभालिए, सो क्या कप्तानी बाबर की अच्छी थी? मिक्स्ड बैग था। अगर आप फ्रैंकली पूछें, कुछ डिसीजंस अच्छे थे, कुछ डिसीजंस जो थे वो अच्छे नहीं थे। कुछ जो अच्छे नहीं थे वो पहले मैं आपसे बता देता हूँ। एक तो ये कि जो रिव्यू का सिस्टम है, जो शान मसूद का रिव्यू की परसेंटेज, जो सक्सेसफुल रेशो थी वो सिर्फ 15% थी उनकी, जो टेस्ट जो इस वक्त तो उनकी कप्तानी रही है 16 टेस्ट मैचेस में। आज भी पाकिस्तान ने जो 3 रिव्यूज़ आपको एक इनिंग में दिए जाते हैं उसमें से 2 रिव्यूज़ वेस्ट किए, 1 रिव्यू पे आपको विकेट मिली। सो मिक्स्ड बैग था। दूसरी तरफ जो कप्तानी बाबर ने जो टीम सिलेक्शन की उसमें आपने 5 बॉलर्स डाले जो कि पॉजिटिव था, लेकिन जो नेगेटिव था वो ये था कि आपने उबैद शाह को नहीं खिलाया। नजर आया कि 135, 130, 125 की पेस आप डाल रहे थे, लेकिन आपको बॉलर एक चाहिए था जो कि 140 प्लस की बॉल डाल सके। जो आपने मोहम्मद अली को खिलाया है उनका मकसद ही ये था कि वो 140 प्लस बॉल डालें, लेकिन वो भी 135 पे बॉल डाल रहे थे। तो यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्शन अच्छी है कि आप 5 बॉलर्स के साथ गए, लेकिन उबैद शाह को आपको खिलाना चाहिए था, उनको आपको डालना चाहिए था, ताकि आपके पास एक ऐसा बॉलर हो जो कि 140 प्लस पे डालकर आपको विकेटें ले सके, जो कि हमें मिसिंग नज़र आया। दूसरी तरफ जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो बाबर की अच्छी थी। हमें नज़र आया कि जो आमिर जांगो की विकेट थी वो उसमें बाबर आजम, अब्बास और रिजवान तीनों शामिल थे। डिसीजन कलेक्टिव था। सो बाबर को भी नंबर जाते हैं, अब्बास को भी जाते हैं कि जो रिजवान है वो विकेट के ऊपर आए, क्योंकि उससे पहले आमिर जांगो जो थे वो आगे आके अब्बास को खेल रहे थे। जो स्विंग अब्बास को मिलती है उसको वो निगेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजवान ऊपर आकर उन्होंने जो है वो विकेट कीपिंग ऊपर आके की तो LBW हुए, विकेट पाकिस्तान को मिली। आमिर जमाल जो कि 18 महीनों के बाद पाकिस्तान की टीम में वापस आए हैं, इन्होंने पहले ही ओवर में जो 26वां ओवर था उसमें आके इन्होंने विकेट ली और पाकिस्तान को क्रूशल विकेट चंदर पॉल की जो है वो सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और 106 फॉर 3 था वेस्ट इंडीज़। वहाँ पर ये पार्टनरशिप जो लास्ट हुई है शे होप की और केविन हॉज की, इसने गेम को पलट दिया है। और बाबर आजम की कप्तानी यहाँ पर तीसरे सेशन में लैक जो है वो नज़र आई हमें। फील्ड प्लेसमेंट्स तो वो करते रहे, लेकिन एक कंसिस्टेंट गेम प्लान जो है वो मिसिंग था कि आप हर बॉलर को एक कंसिस्टेंट गेम प्लान देते हैं, हर दूसरे ओवर के बाद आप चेंज नहीं कर देते। सो पेशेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाबर की कप्तानी के ऊपर कि वो कैसे आकर पाकिस्तान के लिए 2 से 3 विकेटें जल्दी लें। 300 के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को पकड़ लेता है तो फिर चांस है कि पाकिस्तान इस गेम में बना रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। चौथी इनिंग की बारी पाकिस्तान ने खेलनी है और आज भी हमें नज़र आया पहले ही दिन में वेरिएबल बाउंस था इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये नया स्टेडियम है, पहली दफ़ा यहाँ पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है, पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सो आपको चौथी इनिंग करना मुश्किल होगा, इसलिए वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। सो होपफुली पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कल आकर बेहतर परफॉर्म करे। आप लोगों के लिए शुक्रिया कि आप जो है वो साथ देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बीच में एक छोटी सी ब्रेक थी जिसमें जो है वो फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा था, पाकिस्तान के मैचेस भी नहीं थे, तो वीडियो नहीं बन सकी। अब कंसिस्टेंटली वीडियो जो है वो बनेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि बाबर आजम की कप्तानी आपको कैसी लगी, पाकिस्तान की जो नई बॉलिंग यूनिट है वो आपको कैसा लगा, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।